हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। आज हम एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अमेरिकी नागरिक या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और अपने फॉरेन स्पाउस के लिए अगर आप ग्रीन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए बुरी खबर हो सकती है। 2025 में इमिग्रेशन नियमों में कई सारे बदलाव किए गए हैं जिससे ग्रीन कार्ड का जो प्रोसेस है वो पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया है। USCIS ने सभी मामलों में इंटरव्यू को कंपलसरी कर दिया है जिससे बैकलॉग बढ़ गया है और वेटिंग टाइम 2 साल या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है। 2025 में ग्रीन कार्ड का प्रोसेस इतना मुश्किल हो गया है कि वकील इसे लगभग असंभव कह रहे हैं। तो क्या वजह है इस देरी की, किन देशों के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं और आप इस मुश्किल से कैसे बच सकते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे इसी वीडियो में एकदम डिटेल में। अमेरिकी इमिग्रेशन अटॉर्नी अभिषा पारिक के अनुसार USCIS अब सभी मामलों में इंटरव्यू कंपलसरी कर चुका है जिससे बैकलॉग बढ़ गया है। अगर हम बड़ी वजहों की बात करते हैं तो USCIS की जो हायरिंग है वो फ्रीज हो गई है, यानी कि नए इमिग्रेशन ऑफिसर्स नहीं आ रहे हैं। फरवरी 2025 में वीजा इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम में बदलाव हो गया है जिससे ज्यादा लोगों को इन पर्सन इंटरव्यू देना होगा। कई सारी एम्बेसीज और कई सारे कॉन्सुलेट या तो बंद हो चुके हैं या फिर उनमें एम्प्लॉयज की कमी हो गई है। इसका नतीजा ये निकला है कि अब ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग में 2 साल या फिर उससे ज्यादा का वक्त लग सकता है। अब आपको ये बता देते हैं कि सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होने वाला है। तो देखिए, USCIS अप्रूवल के बाद I-130 केस नेशनल वीजा सेंटर भेजा जाता है, लेकिन वहां भी केस महीनों से अटके पड़े हैं। सबसे लंबी वेटिंग की अगर हम बात करते हैं तो इस्लामाबाद, लागोस, नैरोबी और मनीला इस लिस्ट में शामिल हैं। अगर आपका केस इन शहरों में है तो आपको 8 महीने से लेकर 1 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा इमिग्रेशन पॉलिसी में भी बदलाव हुआ है। ट्रंप सरकार की वन वॉइस पॉलिसी भी देरी की एक वजह बन रही है। इस नए आदेश के तहत विदेशों में एम्बेसी और वीजा ऑफिस में स्टाफ कम किया जा सकता है। असर ये पड़ेगा कि इंटरव्यू अपॉइंटमेंट और जो डॉक्यूमेंट की प्रोसेसिंग है उसमें देरी होगी। वीजा ऑफिसर का कम होना यानी कि बैकलॉग का बढ़ना है। होमलैंड सिक्योरिटी की निगरानी बढ़ेगी जिससे ज्यादा होम विजिट होंगे, यानी कि अगर आपका इंटरव्यू ठीक से नहीं हुआ है या फिर डॉक्यूमेंट में कोई गलती हुई है तो आपके केस में 6 महीने से लेकर 1 साल तक की और देरी हो सकती है, यानी कि एडिशनल टाइम लग सकता है। इसके अलावा पब्लिक चार्ज रूल का भी असर होने वाला है। 2025 में एक और बड़ा बदलाव होने वाला है। पब्लिक चार्ज रूल की वापसी होने वाली है। मतलब ये है कि अब स्पॉन्सर को ज्यादा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, जैसे कि क्रेडिट रिपोर्ट दिखानी होगी, संपत्ति के यानी कि जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं वो भी दिखाने होंगे। इसके अलावा ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स के पब्लिक बेनिफिट इस्तेमाल की भी जांच की जाएगी। यानी कि अगर ये नियम लागू हो जाता है और किसी व्यक्ति की जो सैलरी है वो बहुत कम है और वो अपने जीवन साथी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, यानी कि स्पाउस को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो उन्हें ग्रीन कार्ड दिलवाना और मुश्किल हो सकता है। सवाल ये है कि इस देरी और इस स्ट्रिक्टनेस से बचने के लिए क्या किया जाए। तो देखिए, इमिग्रेशन वकीलों ने इस पर बहुत सारे सुझाव दिए हैं। उनका कहना है कि आपको अभी अप्लाई करना है इससे पहले कि कोई नई पॉलिसी आ जाए। अगर आपका केस NVC में अटका है तो आप अपने कांग्रेस मेंबर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अनरीजनेबल डिले के खिलाफ आप मैंडेमस लॉसूट फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा वकीलों का ये भी कहना है कि सही और पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार करिए जिससे RFES यानी कि रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस ना आए। इसके अलावा इंटरव्यू के लिए पूरी तैयारी करिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखिए और हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार रहिए। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे 2025 में स्पाउस के लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई करना और ग्रीन कार्ड हासिल करना कितना मुश्किल होने वाला है। उसके पीछे जो पॉसिबल वजह हैं मैंने आपको उसके बारे में भी बता दिया है। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि आप क्या कर सकते हैं और ये मेरी तरफ से नहीं था, खुद इमिग्रेशन अटॉर्नीज इस बात को मानते हैं और उन्होंने ही इन सारे सुझावों को दिया है। अगर आप भी अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों पर बहुत ध्यान रखिए और खुद को हर लेटेस्ट जानकारी से अपडेटेड रखिए। फिलहाल मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NBT टेक एड।